आपके पास टोटल 90 दिन है, 3 माह का टाइम है ओवरऑल। ये अब पैगाम है फैसल मुमताज राठौर आपके लिए कि अब आप वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हैं। चेहरा बदला है, कुर्सी वही है, निजाम वही है, सोच वही है। ना तो सोच बदली, ना कुर्सी और ना वो निजाम। अब की बार जब दोबारा एक्शन कमेटी बाहर निकलेगी तो बिल्कुल वो जो एग्रीमेंट है उसको साथ लेके निकलेगी और चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा करते हुए बाहर निकलेगी। इंशाअल्लाह अगर हम बाहर निकले तो फिर आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा भागने का। आप सबको इस रियासत बदल करेंगे। आप जैसे नौसरबाजों को इस रियासत के अंदर दोबारा कोई नहीं रहने देगा। मासूम वजीर आजम अनवारुल हक साहब का मासूम मान रहे हैं। एक नया सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। फारूक हैदर है या फैसल मुमताज राठौर है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये अच्छा है वो बुरा। हमारे तो तुम सब एक में यार किया, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी हैसियत ही कोई नहीं है, तुम्हारे फैसले कोई और करता है, तुम पपट हो, कि तुमने खुद कहा हुआ है। अब आते हैं आपकी इस बात के ऊपर। अनवारुल हक साहब, एग्रेशन क्यों कत्लेआम करो और तुमको कि तुम्हारे खिलाफ बाहर ना निकले। ये तमाम जुर्म तुम्हारे थे, तुम जुर्म करते थे, हम बाहर निकलते थे, तुम्हें उसका जवाब देते थे। अब आ जाए नए वजीर आजम की तरफ। जनाब, नए वजीर आजम का भी उतना ही कसूर है। इसलिए क्या कर इस वजीर आजम ने, जो उस वक्त कमेटी का चेयरमैन था, फैसल मुमताज राठौर मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन थे, तो मैं उनको मुखातिब करते हुए पूछना चाहता हूं, जनाब फैसल मुमताज राठौर साहब, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि अगर आपके अंदर जरा भी वो दर्द होता कि वो वजीर आजम जिसको आप भी उस वक्त बुरा भला कहते थे और आपने भी ये बात कही, मैंने बहैसियत चेयरमैन उसके पास जाके ये बात एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करो, तो उसने और कर्नल वकार नूर ने कहा अभी रहने दो, ये बातें आज आपके सामने करूंगा। ये बातें साबित शुदा है कि जब 6 माह का टाइम दिया गया 8 दिसंबर को आला के मुकाम पे, तो हम पाबंद थे कि हम कोई मजीद चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा नहीं करेंगे, कोई हम मजीद एहतजाज नहीं करेंगे। हुकूमत पाबंद थी 6 माह के अंदर वो 8 दिसंबर के छोटे छोटे मामला सेटल करने में। 6 माह का टाइम गुजर गया। दोबारा हमने तहरीरी तौर पे हुकूमत को लिखा कि 6 माह का टाइम था, आपने मुज़ाकरात नहीं किए, टाइम खत्म होने जा रहा है, हम उसके बाद काल देने में इखलाकी तौर पे बरी जिम्मा होंगे, कानूनी तौर पे बरी जिम्मा होंगे, हम चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा करेंगे, लिहाजा आपका जो टाइम है उसके अंदर हमारा चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट किया जाए। फैसल मुमताज राठौर से ये बात की गई, दीवान अली खान से ये बात की गई और इन्होंने जाके अनवारुल हक और कर्नल वकार नूर को कहा और आगे से जवाब मिला रहने दो, बाद में देखेंगे। तो जब आपको भी सारी चीज का पता था तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो रियासत के अंदर ये जो कत्लेआम हुआ या ये जो मजीद लाशें गिरी, क्या हम बरी जिम्मा करार देंगे फैसल मुमताज राठौर को, दीवान अली खान को या बाकी मेंबरान को? नहीं, वो सारे शामिल है इस कत्ल के अंदर। कि बड़ा कातिल तो अनवारुल हक और कर्नल वकार नूर थे कि जिन्होंने आर्डर जारी किए और रियासत के अंदर FCPC आई। तो जब फैसल मुमताज राठौर को यह बात पता थी और खुद जाकर उन्होंने कहा कि आप इनके जो टाइम पूरा हो रहा है इसको सेटल करो, तो मुझे बात बताएं कि अगर आगे से जवाब मिला कि नहीं अभी रहने दो, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप कमेटी से रिजाइन कर देते और ओपन आके ये बात करते, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कि 6 माह का टाइम मांगा था, मैं कमेटी का चेयरमैन था, 6 माह के अंदर हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, मैं रिजाइन करता हूं इस कमेटी से। क्या आपने किया? नहीं किया, आप इसके साथ शामिल थे। अब हुआ क्या, उसके बाद रियासत के अंदर अनरेस्ट हुआ, रियासत के अंदर कत्लेआम किया गया और इतनी कीमती जानें जाया हुई। तो फिर किस तरीके से आप फैसल मुमताज राठौर को, दीवान अली खान को आप कहें जनाब के वो बड़े मासूम है और अनवारुल हक भी है जनाब, उसने ये खाली ऑर्डर जारी किए, ये सब मिले हुए हैं। लिहाजा ये तासर देना कि एक्शन कमेटी, कभी तासर दिया जाता था एक्शन कमेटी अनवारुल हक के साथ है, अब तासर दिया जाता है एक्शन कमेटी अनवारुल हक के खिलाफ है और अनवारुल हक को फारिग करना ही एक्शन कमेटी का काम था। लिहाजा इन ड्रामों में किसी ने नहीं पढ़ना, ये सब एक है, इनके मफादात यकजा हैं, ये चेहरे बदलते हैं खाली। और हम जो नया सेटअप बना है, हम उनको ये बात बारहा ये कह चुके हैं और अब भी ये बात कह रहे हैं कि हमने 90 दिन का एक टाइम दिया हुआ है, लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, सेहत कार्ड का मामला था, 15 दिनों में आप पाबंद थे उसको इजरा करने में, और ये उस 15 दिनों के बाद जो पहली मीटिंग हमारी इस्लामाबाद में हुई थी, इन्होंने 7 दिन का हमसे टाइम मांगा था
वो 7 दिन भी गुजर गए। अब तो मेरे ख्याल से 3540 दिन हो चुके हैं। 20 दिनों में मुआवजा जात का फैसला होना था, नौकरियों का फैसला होना था। आपके पास टोटल 90 दिन है, 3 माह का टाइम है ओवरऑल। ये पैगाम है फैसल मुमताज राठौर आपके लिए कि अब आप वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हैं। चेहरा बदला है, कुर्सी वही है, निजाम वही है, सोच वही है। ना तो सोच बदली, ना कुर्सी और ना वो निजाम। तो हम किस तरह जो है वो अपने आप को रिलैक्स कर लें कि जनाब कोई मसला नहीं है, नया वजीर आजम आ गया, बड़ा अच्छा है जनाब, ये एक्शन कमेटी के मामला को हल करेगा। हमें पता है कि ये हमारे साथ क्या करेंगे, लेकिन हमने अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे अपने आप को बरियोजिमा करना था और हमने बरियोजिमा कर लिया। हम एक एग्रीमेंट करके इंटरनेशनली हम ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वार्मिंग एक्शन कमेटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंदर एक्शन कमेटी को एज ए स्टेक होल्डर तस्लीम करते हुए 3 फरीकों के अंदर जो है वो आपका एक माहिदा हुआ। अब जब 2 फरीक उस माहिदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो तमाम तर जिम्मेदारी उन 2 फरीकों पे आती है, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आजाद कश्मीर के ऊपर। अब की बार जब दोबारा एक्शन कमेटी बाहर निकलेगी तो बिल्कुल वो जो एग्रीमेंट है उसको साथ लेके निकलेगी और चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा करते हुए बाहर निकलेगी। इंशाअल्लाह अगर हम बाहर निकले तो फिर आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा भागने का। आप सबको इस रियासत बदल करेंगे। आप जैसे नौसरबाजों को इस रियासत के अंदर अब दोबारा कोई नहीं रहने देगा।